call Secretary, Ministry of Petroleum Natural Gas, Shri K.D. Tripathi ji. Additional Secretary, Shri U.P. Singh. After the briefing, we will take a few questions. Now over to the Honorable Minister. मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में कैबिनेट सुबह बैठी थी और एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया। मैं उसको ऐसे ही शुरू करता हूं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जो शेयरिंग फार्मूला चलती आ रही थी, सरकार को कितना लाभांश कैसे दिया जाएगा, इसकी एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। सरकार की ऐसे 456 जितने नॉमिनेशन रूट पे ऑयल फील्ड दिया गया, उसमें से 456 ऑयल फील्ड जिसकी डिस्कवरी अभी तक देश में हुई है, उसमें पिछले 70 दशक से अभी तक ऐसे 116 डिस्कवर्ड ऑयल फील्ड था जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, नहीं हो रही है। इस अनयूटिलाइज नेचुरल रिसोर्स को मोनेटाइज करने के लिए, उत्पादन में ले आने के लिए आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उसमें से 69 ऑयल फील्ड को जो डिस्कवर्ड हो चुकी है, जिसमें लगभग अभी तक जो उसकी रिजर्वियर कैपेसिटी के अनुमान लगाया गया है 70,000 करोड़ रुपया की रिसोर्स मोनेटाइज किए बगैर बंद पड़ा है। आज के निर्णय के बाद जल्द ही ये रिसोर्स मोनेटाइज हो पाए, उसमें देश की तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि हो, और सरकार के खजाने में पैसा आए, इसकी योजना बनाई गई। इसकी निर्णय आज लिया गया। मित्रों, आपको मालूम है पिछले दिनों में जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल चली आ रही थी, कुछ प्री नेल पे बीड प्रोसेस में था, कुछ नेल राउंड में जो मॉडल अपनाया गया, ये देश में बहुत चर्चा हुई। उसके अंदर उसको लेके बहुत वाद विवाद भी हुई, और हम मानते हैं उसमें जो एक सरकार के ऊपर काम दिया गया था, सरकार उसको एक मॉनिटरिंग करेगी। उसको लेके बहुत वितर्क और विवाद भी हुई। सीएजी की कुछ टिप्पणी आई। पिछले सरकार ने 2 कमेटी बनाई थी, लेकिन उसको अमल नहीं किया गया था। उनका भी सुझाव था। 2004 में अशोक चावला कमेटी बनी थी, देश की नैसर्गिक संसाधनों की वितरण कैसे हो, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हो, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे हो। कुछ सुझाव के बाद उस पर निर्णय नहीं किया गया था। वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, इस प्रकार की आलोचना उसकी हुई थी। पीएससीआर कॉस्ट रिकवरी मॉडल, इसको पहले ध्यान में रखते हुए सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने
मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये हम लोगों के लिए सिर्फ नारा नहीं है, इसको पॉलिसी में अमल करना, उसको पॉलिसी में ले आना, इसको हमने इस नीति के कारण हमने पेट्रोलियम सेक्टर में कई और रिफॉर्म किए हैं। लेकिन मैं आज की विषय को एक पैराडिम शिफ्ट इसलिए कहा, एक मौलिक परिवर्तन इसलिए कहा कि देश में पहली बार सरकार की दखलंदाजी घटेगी, मिनिमम गवर्नेंस के प्रति हम, मिनिमम गवर्नमेंट के प्रति हम कमिटेड हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को हाइड्रोकार्बन सेक्टर में पहली बार लागू किया जा रहा है, यही इसकी पैराडिम शिफ्ट है। इसके अंदर 2-3 विषय स्पष्ट हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस रिजिम से, ऑयल का तो एक सेटल कमोडिटी प्राइस है, लेकिन गैस की एक एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म है ही, उससे इस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हम जो लेके आए उसमें से पहले हमने ये संकेत किया है, ये इसकी प्रोड्यूस का, जैसे मैंने कहा कि ऑयल के इंटरनेशनल कमोडिटी की सेटलमेंट हो चुकी है, उसके प्राइस बिल्डअप होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको हम सब लोग मानते हैं। गैस की अभी होना बाकी है, लेकिन इन फील्ड में से जो गैस निकलेगी उसको प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे उत्पादनकारी कंपनी उसको बेच सकती है। एलोकेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, मार्केट में उनको जो अच्छा प्राइस मिलेगा उसमें उसको बेच सकता है। उसके साथ आर्म्स लेंथ पॉलिसी की जो सेटल फॉर्मूला है, किसको बेचेगा, जो सरकार के अंदर आर्म्स लेंथ पॉलिसी में जो जिन को नहीं बेचना है उसकी स्पष्टता इसमें भी है। और सबसे ऊपर सरकार की आमदनी इसमें से सुरक्षित रहेगी। इसकी जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाई है, मार्केट प्राइस जो भी हो, रेवेन्यू शेयरिंग और रॉयल्टी डिडक्शन ऑयल के बारे में उस समय की जो प्राइस ऑफ द डे रहेगी ऑयल की, दैट विल बी द बेंचमार्क। गैस की भी ऐसे, अगर उसे गैस की भी ऐसे जो हमारी जो देश में फॉर्मूला है गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म की, उससे जो प्राइस निकल के आएगी दैट विल बी द बेंचमार्क ऑफ द रेवेन्यू शेयरिंग, मिनिमम बेंचमार्क। अगर उससे ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने आर्म की, ज्यादा उन्होंने बेच पाया, उस बढ़ती हुई दाम पे उसको शेयर करना पड़ेगा। ऑयल और गैस अगर वो ज्यादा दाम पे वो किसी उपभोग कंज्यूमर को बेच पाता है, बढ़ती हुई दाम पे वो रॉयल्टी और रेवेन्यू शेयर करेगा। लेकिन मिनिमम द प्राइस ऑफ द डे, उसी को मिनिमम बेंचमार्क किया गया। अगर इसके अर्थ यह, अगर उसको सस्ते में बेचना पड़ रहा है, सस्ते में बेचना पड़ रहा है, तो उसको रेवेन्यू लेकिन मिनिमम बेंचमार्क पे देना पड़ेगा। ये उसके आगे अभी तक कई सुझाव भी आया था, कई एक प्रैक्टिकल दिक्कत ध्यान में आ रही थी। हाइड्रोकार्बन सेक्टर को मोनेटाइज करते हुए सिर्फ ऑयल एंड गैस का ही अनुमति होती थी। किसी के पास लाइसेंस ही है तो उसको सिर्फ ऑयल एंड गैस ही उत्पादन करने की अनुमति था। इस नियम के, इस निर्णय के बाद, आज का निर्णय के बाद, हम सिंगल लाइसेंस या यूनिफाइड लाइसेंस पॉलिसी लाया है, जिसमें कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, शेल ऑयल, सीबीएम, कोई एक फील्ड में सारा चीज या 2-3-4 चीज उसमें मिलती है। सारा उत्पादक प्रोड्यूस को वो उत्पादन कर सकता है,
उसको एक ही लाइसेंस की अथॉरिटी उसको मिल रही है, एक ही लाइसेंस की। ये एक सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने किया है। मित्रों, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर हम एक और एक कदम बढ़ाए हैं। ये सारा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिडिंग होगी और इस सारा प्रक्रिया को हम आने वाले कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर हम बिडिंग पे प्रत्यक्ष चले जाएं। हम उसकी कुछ तैयारी पहले से ही शुरू किए हैं। आज कैबिनेट की औपचारिक निर्णय के बाद हम आने वाले 3 महीने के अंदर कोशिश करेंगे इसकी बीड डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन पे आ जाए, इसकी सारे संबंधित पॉलिसी पब्लिक डोमेन में आ जाए। इसीलिए मित्रों, मैं मानता हूं उसको अगर ऐसे मैं समअप करूं, अभी तक जो देश में हाइड्रोकार्बन सेक्टर में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट रिकवरी मैकेनिज्म चली आ रही थी, उससे एक पैराडिम शिफ्ट की प्रक्रिया के नाते हमने अलग गया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल तक हम पहुंचे। पहले रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंसिंग मैकेनिज्म था, एक प्रकार से कहे तो सेल ऑयल सेल गैस के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। हम पहली बार यूनिफाइंग लाइसेंसिंग मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने गवर्नमेंट की इंटरेस्ट को सुरक्षित करते हुए प्रोड्यूसर अगर आर्म्स लेंथ पॉलिसी में एक मार्केट ड्रिवन प्राइस उसके हाथ में मिलता है, उसको हमने इसमें अनुमति दिया गवर्नमेंट के हितों को सुरक्षित करते हुए। और ये कुल मिला के फिर अभी तक जो ये छोटे फील्ड थे, इसको क्लस्टर भी आगे किया जा सकता था। इसके कारण टेक्नोलॉजी आएगी, नए उद्योग एंटरप्रेन्योर उसमें से आएंगे, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ये हमारी जो प्रतिबद्धता मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर ये हमारी एक प्रमुख कदम है। ये कुछ मोटा मोटी विषय हमने आपके सामने रखा और हमारी सेक्टर की ओर से कई साल भर में कई इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया। डीजल को डीरेगुलेट करवाया गया, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया, अपने आप में हम एक दुनिया की सबसे बड़ा मैकेनिज्म खड़ा कर पाए हैं। गिव इट अप की कैंपेनिंग में हम लोग आज ऑन टुडे 25 लाख से ज्यादा लोगों को हम वॉलंटरीली सब्सिडी छोड़वाने का प्रक्रिया में जोड़ पाए हैं। हम लोग 2-3 दिन पहले देश की उपभोक्ताओं के लिए सहज कार्य योजना लागू करके ऑनलाइन एलपीजी न्यू कनेक्शन बुकिंग करने की भी इनिशिएटिव शुरू किया और आज की इस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल और मार्जिनल फील्ड की बिडिंग प्रोसेस को कैबिनेट में अप्रूवल करने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय की जो श्रृंखला हमारी मिनिस्ट्री की ओर से चली थी, उसकी हम लोगों ने निर्णय किया है। बाकी कैबिनेट में रिमबर्समेंट ऑफ लॉस ऑफ इंक्यूर्ड बाय नाफेड, पीसी, एसटीसी एंड एमएमटीसी फॉर इंपोर्ट ऑफ पल्सेस एंड सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट अंडर द 15% रिमबर्समेंट स्कीम, इसके बारे में भी कैबिनेट ने फैसला किया, जिसकी नोट आप लोगों के अंदर सर्कुलेट किया जाएगा और हमारी मिनिस्ट्री की भी नोट आपको दे दिया गया है। So we'll take a few questions. Yeah, you start, Sandeep. What do you want? सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगा रहे थे कि आप लोग दिए देंगे, लेकिन आप लोगों ने टाल दिया। सब निराश है, कहते अच्छे दिन नहीं आ रहे। आज तो पेट्रोलियम और बाकी विषय है। कैबिनेट का विषय था सर ये। जी, हाल के दिनों में ये ट्रेंड देखा गया है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार गिरावट आई है, लेकिन ये शिकायतें भी हैं कि उतना लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ये एक हमारी पार्लियामेंट की पुराने क्वेश्चन है। मैं एक विषय थोड़ा स्पष्ट करूं,
कि कच्चे तेल की दाम घटने जिस रेशियो से घटती है, हमारी एक अपेक्षा रहती है देश में उस रेशियो से प्रोडक्ट की दाम भी घटे। 2-4 फिक्स कॉस्ट है वो नहीं घटती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम घटने के साथ वो फिक्स कॉस्ट की दाम नहीं घटते हैं। रिफाइनिंग कॉस्ट नहीं घटती है, राज्यों की और केंद्रों की टैक्स नहीं घटते हैं, डीलर्स कमीशन नहीं घटती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं घटती है। इसीलिए यह अपेक्षा शायद थोड़ा इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है कि जिस मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम घटती है उस कॉरेस्पोंडेंस में प्रोडक्ट की दाम घटे, ये शायद इस प्रकार की कैलकुलेशन सही नहीं है। कितना फायदा पहुंचेगा, खासतौर पे जब हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो कितना फायदा, कितना परसेंटेज आप मान रहे हैं? देखिए, मैं उसको शुरू से ही कहा कि अगर इसको पिछले दिनों की इसकी जो ये सब डिस्कवर्ड फील्ड है, इसमें कोई नया एक्सप्लोरेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सब खोजी हुई फील्ड है। इसमें लगभग 70,000 करोड़ की संपत्ति बंद पड़ा था। अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स की अगर अमाउंट हम कहें इज मोर देन 70,000 करोड़। सालाना ये 20 साल की ये अवधि की फील्ड है। इसको सालाना अगर हम कहें, हमने कहीं उसको उल्लेख किया है, आज की प्राइस में मैं कह रहा हूं $45 को पर बैरल अगर हिसाब हम करते हैं तो 3,500 करोड़ रुपया की एनुअली ये प्रोडक्ट का दाम है। फिर उसमें से निश्चित रूप में जब इतने रिप्लेसमेंट होगा इंपोर्ट की रेशियो से, निश्चित रूप में फॉरेन एक्सचेंज से लेके हमारी आत्मनिर्भरता के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। और जैसे मैं आपको कहूं कि ये तो अभी की खोज है। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जिस भारत की आज की डोमेस्टिक प्रोडक्शन की लगभग 20-25% कंट्रीब्यूट करने वाला केन की मंगला फील्ड एक समय में इसी अवस्था में था। उसको ONGC बाद में सेल छोड़ दिया था, इसमें से कुछ नहीं है। आज वो देश की 20-25% ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम तो आज एंड टुडे, आज का ही जो प्रोग्नोसिस हिसाब है, जो प्रूवन हिसाब है, उसको हमने ये कहा कि ये 70,000 लगभग 89 MMT की एक रिसोर्स यहाँ पड़ा है, जिसको एक मोनेटाइज हम भारतीय मुद्रा में करते तो 70,000 करोड़ रुपया की और सालाना 3,500 करोड़ रुपए की आज की प्राइस में। फिर उसमें से जो उत्पाद जब ये 3,500 करोड़ रुपए बिक्री होगी, उसकी रॉयल्टी, उसकी रेवेन्यू शेयरिंग, फिर उसकी इनकम टैक्स, ये तीनों चीज सरकार के खजाने में आएगी। One that will come back to you. Sir, I wanted to ask, will the revenue sharing formula be also followed whenever the next round of NEL happens? And B, if you could give us an idea of the in-place reserves in these fields in terms of million tons or in terms of volumes? I think I have told that in place of volume, this is 89 million MMT. And regarding the future round of bid, जब मैंने कहा कि ये हमारी सेक्टर की और हमारी सरकार की पेट्रोलियम सेक्टर के लिए नई फिस्कल पॉलिसी की एक पैराडाइम शिफ्ट है, तो ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, ये एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट है। या सरोज, सर, एक खबर ऐसी आ रही है कि सरकार ने फैसला किया है कि नेहरू म्यूजियम में नेहरू के नाम की जो तस्वीरें हैं वो अब कम हो जाएंगी। क्या कहना है, सरकार ने ये फैसला लिया है, अगर लिया है तो क्यों? आज तो मैं पेट्रोलियम विभाग के बारे में चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। या ये जो विषय है, you said about ensuring a transparency on this particular issue. How will there be less intervention of the government in this matter? हमने निर्णय किया, हमने इसको कहा कि इसकी PSC मॉडल में बहुत सारे प्रोविजन था, जिसको स्पष्ट रूप में देश की जनता ने आलोचना किया। CAG ने टिप्पणी दी, सरकार की दो कमेटी ने उसमें से कुछ मत दिया। रोजाना हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, इसमें से सरकार को हमने दूर रखा है। हमको सरकार की इतनी ही मतलब है, ये आपकी रिसोर्स है, ये आपकी बिल्डिंग फार्मूला है, इस फार्मूला पे आप सरकार को कितने पैसा दोगे, आप बताओ, कितने में आप बिक्री करोगे, किसको बिक्री करोगे। जब हम कह ही रहे तो ये इंटरफेरेंस नहीं है। हमने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी एक
नाम के लिए रहेगा, उसकी रोजाना पीएससी मॉडल पे इंटरफेयर नहीं होगी, यही है उसकी प्रमाण। So we'll take 1 minute, please ask your question. सर ये 69 फील्ड्स हैं, ये एक राउंड में आप ऑक्शन कर देंगे, विल इट बी इन फेजेस, दीस 69 फील्ड्स दैट यू आर गोइंग टू ऑक्शन? जो आज तो हमने कैबिनेट में सैद्धांतिक निर्णय किया है, 69 फील्ड को हमने उसकी क्लस्टर भी किया जाएगा, उसकी वायबिलिटी भी देखा जाएगा, और उसमें से स्टेक होल्डर से कंसल्टेट करते हुए जो एक इकोनॉमिक मॉडल उसकी बनेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल मॉडल बनेगी, वो 3 महीने के अंदर हम लेके आएंगे। तब वो एक्सपर्ट्स की सलाह भी हम ले लेंगे, जो मार्केट की कंडीशन होगा उसको देख के हम करेंगे। सर गिव इट अप 25 लाख हो गया है सर, 1 करोड़ का लक्ष्य कब तक पालेंगे, कोई टारगेट है? आप लोग पूरा मदद करोगे तो जल्दी हो जाएगा टारगेट, ये तो स्वेच्छा से है, स्वेच्छा से, और ये सब हो रही है आप लोगों की मदद के कारण। सब लोग मेरे को कम से कम एक ही आइटम है सरकार की जिसको बिना आलोचना के सभी दिखा रहे हैं, और 2 महीने में 1 राउंड दिखाइए तो नंबर बढ़ते जाएगा। We'll take last 2 questions. One. सर आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बहुत कम है, और आपने ये भी कहा कि हम बहुत जल्दी बिडिंग राउंड स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, आपको लग रहा है कि जो बाहर के निवेशक हैं वो भारत में आएंगे, बिडिंग करेंगे? हम तो प्राइमरी लक्ष्य रखे हैं कि हमारे देश की निवेशक और संख्या में आए। Yeah, Himanshu. सर एक आखिरी सवाल, और ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप इससे डायरेक्टली जुड़े हुए रहे हैं। पिछले हफ्ते आपके 2 दौर की बातचीत हुई ट्रेड यूनियन के साथ, आज हमें बाद में ऑफ द रिकॉर्ड विषय कह, आज अभी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस को पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में रखा जाए। बहुत कम दिनों के बाद मौका मिला, इसी को पूछिए, बाकी मैं आपको कह ही दूंगा। Anand, okay, Anand. Last one, over. We'll put out a press release. उस पे भी कुछ निर्णय हुआ है, उसको चर्चा हो चुकी है, उसको भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आज। So, it will be at market rate, it will be not restricted in the whom they will allocate. It will be through market regime. Its allocation is up to their bidder, their customer. yeah. Thank you, Honorable Minister, sir.